श्री राम जय जय राम। 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 हमारे आदरणीय श्रोता बंधुओं को मेरे तरफ से सादर सप्रेम राम राम कहकर सबको राम कथा प्रसंग गंगा जी की ओर को आकर्षित कर रहा हूँ। सब आकर प्रेम से गंगा जी में डुबक लगाइए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आप लोग सुन रहे थे पिछले एपिसोड में सती जी अपने पिताजी के घर जाते हैं। उनके पिताजी कौन है? दक्ष प्रजापति। और इनके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, इसीलिए देवताओं को बुलाए, नहीं देवताओं को न्योता दिया, मुनि ऋषियों को बुलवाए और यज्ञ करने लगे। तो देवताओं ने आकाश मार्ग में साज सज्जा होकर विभिन्न प्रकार मधुर गान कर आकाश मार्ग में जा रहे हैं। इसी दृश्य को सती जी ने देखा तो शंकर भगवान को पूछा, प्रभु ये लोग इतना झुंड होकर देवताओं तो कहाँ जा रहे हैं? शंकर भगवान जी ने कहा, तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति का यज्ञ हो रहा है और ये सबको निमंत्रण दिया है। ये सब न्योता पाकर यज्ञ के लिए जा रहे हैं। सती जी ने पूछा कि हमारे पिता के 13 कन्याओं में मैं तो सबसे बड़ा कन्या हूं और मुझे तो निमंत्रण किया नहीं है, क्यों? शंकर भगवान जी ने कहा कि तुम्हारी सभी कन्याओं को बुलवाया गया है, सिर्फ तुमको सिवाय। क्यों? इसका कारण है तुम्हारे पिताजी मेरे साथ वैर भाव रखते हैं, लेकिन मेरे कुछ वैर भाव उनके साथ नहीं है। इसी कारण से ये मुझे अपमानित कर रहे हैं और ये जो यज्ञ कर रहे हैं ये मुझे अपमानित करने के लिए ही किया गया है। और देखो ये तो ठीक सही बात है। और देखो तुम जाने के लिए वहां मन कर रहे हो, पर स्वामी के घर गुरु पिता बंधु इन सब के घर को बिना निमंत्रण भी जाना चाहिए और तुम भी वहां पर जाना चाहिए। पर क्या है, जहां विरोध भाव है वहां जाना नहीं चाहिए। और बहुत प्रकार के देखा कि सती जी जिद कर रहे हैं कि मैं वहां देखने जाऊंगा। तब शंकर भगवान जी ने अपने मुख्य 4 गणों को साथ देकर
सती जी के सम्मानार्थ इनको जो गणों के साथ यज्ञ के लिए भेज दिया। सती जी के पहुंचने पर इनको तो कोई सम्मान नहीं दिया, कोई पूछने भी नहीं आया, और पिताजी ने भी इनको कुछ नहीं पूछा। उल्टे इनको देखकर ये क्रोधान्वित हो गए कि मैं तो इनको बुलाया नहीं था, ये कैसे आया, क्यों आया, ऐसा इनके मन में सोचकर ये उनके ऊपर क्रोध करते हैं। तब सती जी ने यज्ञ मंडप में जाकर देखा तो क्या देखा, सभी देवताओं के पृथक पृथक बलिभाग रखा गया है, और सभी देवता भी आए हैं, सिर्फ ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर यहाँ नहीं आए। ब्रह्मा और विष्णु के लिए तो भाग रखा गया, पूजा का भाग, लेकिन शिव के लिए कुछ भी नहीं रखा गया है। तो ये शिव जी का अपमान, घोर अपमान यहां हो रहा है। और संत और शिव जी का अपमान, विष्णु जी का अपमान जहां सुनाया जाता है, वहां ये कहने वाले का जीभ काट लेना चाहिए, ऐसा तो शास्त्र में है। नहीं तो अगर शक्ति नहीं तो श्रवण को बंद करके वहां से चले आना चाहिए। बोले सियावर रामचंद्र की जय। ये बहुत क्रोधान्वित होकर सभी सभासदों को कहा कि आप लोग यहाँ बैठकर शंकर भगवान जी के निंदा के समर्थन कर रहे हैं, इसीलिए इसका फल आपको भली भांति भोगना पड़ेगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो अब यहां एक प्रश्न होता है कि जहां संत शंभु श्रीपति अर्थात विष्णु के अपवाद सुनना पड़ता है, वहां इनका जीभ काट लेना चाहिए अगर शक्ति हो तो, अगर शक्ति नहीं तो श्रवण मूंद कर वहां से चले आना चाहिए। संत शंभु श्रीपति अपवादा सुनियत हाजस असीमर जाना काटियतासु जिभ जो बसाई श्रवण मुंदिनत चली अपनाई। तो ऐसा शास्त्र में वर्णित है। तो देखिए अंगद जी जब गए थे रावण सभा में, तो रावण ने राम जी का कितना अपमान किया और कहा कि राम जी मनुष्य है, उनका कुछ ज्ञान नहीं, ऐसा बहुत कुछ उनको कहा। तो ये राम जी का निंदा हुआ। राम जी का निंदा जो हुआ, इस निंदा को श्रवण में सुना अंगद जी, पर इनका जीभ नहीं काटे। इनके पास ताकत होते हुए भी ये जीभ नहीं काटे रावण का। तो क्यों जीभ काट न कर छोड़ दिया? इसका बड़ा सुंदर उत्तर है, आप सुनिए। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये बोले अगर मैं इसके जीभ को तो काट दूंगा तो ये तो राम जी के हाथ मरना है, तो मेरे हाथ तो मरेगा नहीं। तब जब राम जी इनको मारेंगे तब लोग कहेंगे कि राम जी ने कौन सा बड़ा बात किया है, जिस रावण को पकड़कर इनका जीभ
अंगद जी ने काटा था, ये वही रावण है और इसी रावण को राम जी ने मारा। तो इनको कोई धन्य धन्य नहीं कहेगा, इनका गौरव तो नहीं मिलेगा। तो मैं क्या करूं, जीवित तो काट नहीं सकूं। अतः ये बोले तेरा जीव कटेगा, लेकिन अकेला जीव नहीं, तेरे मस्तक के साथ जीव कटेगा। और ये कैसा, ना ये राम बाण के मारने से तेरा मस्तक सहित जीव कटेगा। और ये मस्तक को गेंद की तरह बानर व भालू गेंद खेलेंगे। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। गिरी हई रसना, रसना जीव संशय नाही, शिरन सहित समर महिमाही। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो त्रिपुर दैत्य को मारने वाला शंकर जी जगत के कल्याणकारक है, जगत के पिता है, सबके हित करने वाले। मेरा मंदबुद्धि पिता उनको निंदा कर रहे हैं, और मेरा यह शरीर उस दक्ष प्रजापति पिता के वीर्य से ही उत्पन्न हुआ है। तो मैं इस शरीर को और धारण करना नहीं चाहता, जिसने शिव जी का ऐसा निंदा कर रहा है। और ऐसा कहते हुए सती जी ने अपना देह को, अपना शरीर को जोगाग्नि में यज्ञ मंडप में भस्म कर दिया। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तब सारे यज्ञशाला में हाहाकार पड़ गया। अब क्या होगा। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमती निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। तजिहऊँ तुरंत देह तेहि हेतु, उरधरी चंद्रमौली वृषकेतु को हृदय में धारण करके मैं जोगाग्नि में इस शरीर को छोड़ दूंगा। अस कही, यह कहने पर अस कही जो अगणित अनुजारा, सकल सब मख हाहाकारा, सकल भयउ सकल मख हाहाकारा। मख यज्ञ में हाहाकार पड़ गया। तो शिवाजी जगत के आत्मा होने से ये जगत के आत्मा होने से दक्ष के भी आत्मा है, और ये इनको प्रिय नहीं है, इसलिए उनके निंदक, सबका निंदक होता है। इसीलिए ये भूतद्रोही कहला जाता है। और 14 भुवन में इस भूतद्रोही को निस्तार नहीं है। 14 भुवन एक पति होई, भूतद्रोह तिष्ठई नहीं सोई। तो शिवजी जगत के पिता होने के नाते दक्ष के भी पिता है,
बोले श्यावर रामचंद्र की जय। जो जगत के हितकारी उनके साथ द्रोह करना यह बड़ा अनुचित बात है। तब ये उरधरी हृदय में चंद्रमौली शिवजी को ध्यान करके देह त्याग करते हैं। तो यहाँ गोस्वामी जी चंद्रमौली वृषकेतु, चंद्रमौली शिवजी को क्यों कहा, इसका बड़ा सुंदर अर्थ है, सुनिए। ठीक इसी समय में चंद्रमौली इनको क्यों कहा गया। चंद्रमौली को हृदय में धारण करने के लिए सती जी कहते हैं चंद्र मौली, मौली अर्थात सिर, जिनके सिर में चंद्र सुशोभित होता है। तो चंद्र रहने का कारण, चंद्र में अमृत स्राव होता है। तो अमृत से मैं, अमृत श्रवण से मेरा तुरंत फिर जीवन दान हो जाएगा, मुझे नया जीवन मुझे मिलेगा, मेरा तुरंत पुनर्जन्म हो जाएगा। ये है एक बात। चंद्रमौली अर्थात चंद्र में शीतलता है, और मैं जो अग्नि में प्रवेश करने वाला हूं, तो अग्नि में मुझे ताप नहीं लगेगा और चंद्र का शीतलता मुझे मिलेगा। इसीलिए चंद्रमौली वृषकेतु नाम यहाँ दिया गया है। कितना सुंदर बात गोस्वामी जी ने कहा। तो दिखाऊं देह उरधरी चंद्र मौली वृषकेतु। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। फिर चंद्रमौली वृषकेतु को धारण करते हैं, इनको हृदय में चिंतन करते हैं। चिंतन करने में उनको ही प्राप्त होता है। अंतकाल में जिनको चिंतन करके मनुष्य शरीर छोड़ता है, ये उसी को प्राप्त होता है। गीता में इसका प्रमाण दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र कहते हैं अंतकाले च मामेव, अंतकाले च मामेव स्वरन् मुक्त्वा कलेवरम्। जो प्रयाति सो मद्भावं जाति नास्तत्र संशयः। तो अंतकाल में जो जिसको स्मरण करके देह त्याग करता है, ये उसी को प्राप्त हो जाता है। और इसके बाद जो कहा गया है, तो ये शिवजी को प्राप्त होंगे, फिर शिवजी से इनका मिलन होगा। इसीलिए उरधरी चंद्रमौली वृषकेतु, अंतकाले चंद्रमौली वृषकेतु को ध्यान करके शरीर त्याग करते हैं। और गीता में देखिए इसके बाद दूसरा श्लोक क्या है। जंग जंग वापी स्मरण भाव त्यजतन्ते कलेवरं तं तमेवेत्ति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जिनको स्मरण करके देह त्याग किया जाता है, उसी में ये लीन हो जाता है, इसका पुनर्जन्म नहीं होता। जंग जंग भापी स्वरण भाव त्यजतन्ते कलेवरं तं तमेवेत्ति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। पर सती जी को तो पुनर्जन्म होना है, फिर शिव जी के साथ मिलन होना है। इसलिए चंद्रमौली वृषकेतु को हृदय में धारण करके ये देह त्याग करते हैं। तो सती जी के मरण सुनकर शिव जी के गण जो इनके साथ आए थे, ये यज्ञ को विध्वंस करने लगे
और यज्ञ को इन्होंने विध्वंस करते हुए देखा तो भृगु जी जो यज्ञ के जो पुरोधा थे, ये भृगु जी कौन है ना? भृगु जी जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, उनके पुत्र भृगु जी के पुत्र है शुक्राचार्य, अर्थात भृगु जी शुक्राचार्य के पिता, और परशुराम जी के वंशज भी है। तो ये है। और भृगु जी के और एक परिचय है कि कौन देवता त्रिदेव में सबसे बड़े हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर से। उनको परीक्षा करने के लिए ये सब गए थे। और विष्णु के छाती में जो लात मारे थे, ये वही भृगु जी है। इतना महान भृगु ऋषि ये यज्ञ की रक्षा करते हैं और यज्ञ का ये पुरोधा बने। तो ये यज्ञ को रक्षा करने लगे और इधर शिवगण ने यज्ञ को विध्वंस करने लगे। सती मरण सुनी शंभुगण लगे करन मख खीस। यज्ञ विध्वंस देखी यज्ञ विध्वंस देखी यज्ञ विध्वंस देखी बिलो की रक्षा की निमुनीस। रक्षा की निमुनीस, ये भृगु जी इनको रक्षा करने लगे। और ये समाचार शिव जी के पास मिल गया। ये समाचार शिव जी को भी मिल गया। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला। वो यज्ञ विध्वंस कर रहे थे और ये रक्षा कर रहे थे जो भृगु जी, और यज्ञ विध्वंस नहीं हुआ था। तो ये पहुंचे वीरभद्र, जिनको ये भेजा है शिव जी, और ये सभी देवताओं को यथायोग्य दंड भी दिया। दक्ष की जो गति हुई, ये जगत प्रसिद्ध गति हुआ। कौन सा गति? ना जिस गति को शिव विरोध वाले पाना चाहिए, वही गति उनको हुआ। और क्या गति है, ये सब आप इस इतिहास दक्ष यज्ञ में शिव दक्ष को कौन सा दंड मिला, और ये सब इतिहास आप सबको पता है। इसीलिए यहाँ गोस्वामी जी वर्णन नहीं करते हैं, और इसको संक्षेप में इस बात को कह देते हैं। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करी कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाय तिन कीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना। भय जग विदित दक्ष गति होई, जस कछु शंभु विमुख के होई। यह इतिहास सकल जग जाना, ताते मैं संक्षेप बखाना। तुलसीदास जी कहते हैं, इसीलिए मैं इसको संक्षेप कर दिया, कहीं आप सबको मालूम है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो इसमें सुनने का बात है कि बोले श्यावर रामचंद्र की जय।
गोस्वामी जी कहते हैं समाचार सब शंकर पाए, तो इनका गण तो यहाँ पर है, यज्ञ विध्वंस कर रहे हैं, जो पार्वती जी के साथ आए, और सभी देवताओं ने तो वहां पर थे। तो समाचार शंकर जी को किससे मिला? भागवत में वर्णित है कि यह समाचार नारद जी उनको बताए। तो नारद जी उनको जब बताए, बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो जब शिवजी, ये जोगारूढ़ पुरुष है, सम शत्रु च मित्रे च तथा माना पमानय हो, ये सब में ये सम रहते हैं। समं सर्वेषु भूतेषु न द्वेष्यस्ति न प्रिय, इसलिए ये समान भाव में रहते हैं। और ये शांत चित्त से उत्तर दिए। इस पर इनका पत्नी जल गए सभा में, फिर भी इनको क्रोध नहीं आया। ये है शंकर। और शांत चित्त से उत्तर दिए देते हैं कि स्थित प्रज्ञा और बुद्धिमान लोगों का ऐसा मोह करना उचित नहीं। दुख सुख समस्वस्थ समलोष्टा कांचन तुल्य प्रिया प्रिय धीर तुल्य निंदात्म संस्तुति माना पमानय हो तुल्य तुल्य रिपु मित्राक्षय सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत सौच्यते। तो ये सब सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण, ये सब कुछ जो होता है, इसमें दुख या सुख करना नहीं चाहिए। ये सब मोह का कारण है। इसमें मोह करना नहीं चाहिए। तो नारद जी ने दिया कि क्या बात आप जो कहते हैं, आपके पत्नी जल गई, आपको दुख नहीं हुआ, रोष भी नहीं हुआ, और आप शांत चित्त से कहते हैं ये सब सिद्ध पुरुष का, शांत पुरुष का, इसमें शांत रहना चाहिए। ये कैसे बात? देखिए इसका परिणाम क्या होगा आप जानते हैं। लोग आपको कहेंगे शंकर जी के पास पुरुषार्थ नहीं है। लोग कहेंगे शंकर जी के पास पुरुषार्थ नहीं है, उनको हम क्यों पूजा करें। अपना स्त्री के मरने के बाद भी ये उदासीन है, यह हमारे बात क्यों सुनेंगे। यह सुनने के बाद तो अगर ये अपने सती जी मरने के बाद भी अगर इनको दुख नहीं हुआ, तो हमारे दुख में ये क्यों दुखित होंगे, और हमारे दुख को ये कैसे हरण करेंगे। ये तो अपने दुख को हरण कर नहीं सकते। इस पर शंकर भगवान जी को क्रोध आ गया और ये पर्वत के ऊपर जो कैलाश शिखर में बैठे थे, अपना जटा को पर्वत के शिखर में पीटने लगे, और उससे एक महान शक्तिशाली आत्मा वीरभद्र और भी बहुत कुछ शिवगण भी उत्पन्न हो गए। जो वीरभद्र उत्पन्न हुआ, इनका सहस्र भुज था, सूर्य के समान तेजियान, 3 नेत्र है इनका, केश से अग्नि का ज्वाला उत्पन्न हो रहा था। ये सब दक्ष के यज्ञशाला में पहुंच गए। पहले यज्ञशाला को चारों ओर से घेर लिया इनके गणों ने, क्योंकि यज्ञशाला को आक्रमण होने से सब निकल जाएंगे,
इनको दंड नहीं मिलेगा, इसलिए सभी को दंड देना है, इसीलिए यज्ञशाला को पहले घेर लिया गया। बोले श्यावर रामचंद्र की। जैसे कोई भी वहां से भाग न सके। भृगु ऋषि जो यज्ञ को रक्षा करते थे, पहले उनको आक्रमण करके इनका दाढ़ी निकाल लिया गया। सीधा हस्त में इनका दाढ़ी निकाल दिया गया, खींच लिया गया। और सभी देवताओं को भी दंड दिया गया। जैसे एक देवता बैठे थे, इनका नाम था भग। भग देवता का आंख निकल दिया गया। पूषा देवता के दंत खींच लिया गया, नहीं, पूषा जी के दांत तोड़ दिया गया। और दक्ष प्रजापति के छाती के ऊपर बैठ गए वीरभद्र, और इसका बेग को बैठकर उनके गला को काटने लगे। ये गला नहीं कटा तो ये सिर को, हाँ, तो ये मुंड को घुमा घुमा कर मोड़ दिया। मुंड मोड़कर यज्ञ कुंड में डाल दिया गया। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो इसमें यज्ञ का पूर्णाहुति हुआ। यज्ञशाला में आग लगा दिए। इसके बाद शिवजी वहां आकर पहुंच गए। सब उनके स्तुति करने लगे, क्या हो गया, हमें रक्षा कीजिए। तो दक्ष को और शिवजी आशुतोष है, आशुतोष पुनि अबडर दानी, ये प्रसन्न हो गए। और दक्ष को बकरी के मस्तक दिया गया और इसको जीवित कर दिया गया। तब दक्ष अब बकरी के मस्तक पाकर जीवित होकर शिव जी के आगे मैं होकर स्तुति करने लगे। बकरी होकर मैं होकर स्तुति करने लगे। तो इसी दिन से कुछ शिव भक्त शिव जी के पूजा करने समय वो मैं करते हैं। कुछ लोग, कुछ शिव भक्त पूजा करते समय मैं करते हैं। तो मैं अर्थात मैं दक्ष प्रजापति का ये अभिमान था, मैं हूं दक्ष प्रजापति। मैं जो इस अभिमान था, मैं अरु मोर तोरते माया, ये अभिमान था। तो ये अभिमान आपके सामने में मैं होकर त्याग करता हूं। मैं अर्थात तो मैं को यहाँ त्याग करता हूं, अर्थात मेरा अभिमान को मैं त्याग करता हूं। गोस्वामी जी कहते हैं ये अभिमान जो हमारे शरीर में है, ये बड़ा दुखदायक है। हमें जन्म मरण चक्र में ये डालते हैं, संस्कृति चक्र में डालते हैं, हमें जन्म मरण करना पड़ता है। इसलिए सभी शोक का देने वाला यह अभिमान ही है। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना सकल शोक दायक अभिमान। राम सिया राम जय जय राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो यहाँ गोस्वामी जी यहाँ क्यों लिखे कि यह मैं संक्षेप में वर्णना किया, तो क्यों इसका चरित्र वर्णन नहीं किया? गोस्वामी जी कहते हैं मैं तो यहाँ रामचरितमानस वर्णन करने के लिए, राम गुणगान के लिए आया हूँ।
और करता हूँ। जो शिवनिंदक है, शिवद्रोही है, इनका गुण मैं कैसे, इनका चरित्र में क्यों वर्णना करूं। जो भक्ति देने वाले, शुद्धि करने वाले रामचरित्र मुझे वर्णन करना है, और जल्दी पार्वती जी को जन्म होने दीजिए, इनका चरित्र वर्णन मैं नहीं करूंगा। तो इसके बाद तुरंत पार्वती को जन्म दूसरा लाइन में कर देते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जब ते जाई, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तेहि कारण हिमगिरि गुह जा, सती मरत हरि सन बर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कितना सुंदर बात है गोस्वामी जी का भाव। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।